मतलब किंगफिशर वो बैठा। कहाँ बैठा भाई? नाग देवता की बाम्बी आए यहाँ पर, और अभी भी नाग देवता यहाँ पर रहते हैं। नर्मदे हर। आज 25 नवंबर शनिवार, और रात्रि को हम कठोरा के नानक दास आश्रम में रुके थे। अभी सुबह के 8 बज रहे और हम यहाँ से आगे रवाना हो रहे, क्योंकि एडिटिंग का काम बहुत बाकी रह गया था, इसलिए रुक गए। और जो 6 सदस्य हम निकले थे उनमें से अभी रह गए हम 2 सदस्य, बाकी सब आगे निकल गए। और यहाँ पर देखिए, पिछली बार आए तब ऐसा नहीं था। ये देखिए पानी मैया में से जो पानी सिंचाई के लिए निकालते तो पूरे इलेक्ट्रिक वायरों का माया जाल बिछा रखा है यहाँ पर। तट पर चलने लायक मार्ग ही नहीं है। सुबह सुबह माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, जब माँ में बाढ़ आई थी तो पानी कहाँ तक था। पूरा ये नानक दास जी का जो मंदिर था आश्रम का, वो डूब चुका था। और इतनी ऊंचाई पर जो काम है ये कठोरा, वहाँ पर भी काम में भी पानी चला गया था। माँ नर्मदा का ये पूरा तट पथरीला इस तरफ का, दक्षिण तट का, और पात्र भी विशाल है यहाँ पर। हे माँ नर्मदे, कृपा कर। और आज तो सूर्य देवता भी कुछ ऊंचाई पर निकल गए, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। वैसे लेट भी नहीं है, यही सही टाइम है। मैया के तट पर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए चलने का आनंद ही कुछ अलग है। सुबह अंधेरे अंधेरे निकल जाने में इन सब से हम वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल मैया के किनारे पे ये देखिए मैया का पात्र है। और उस तरफ सामने लाडवी गांव है, जहाँ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और अभी हम बिल्कुल एकदम से मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। और इस तरफ देखिए मैया के सामने ये जो मैया का बहावा होता है जल का बारिश के दिनों में, तो कट करके ये डिजाइन कैसी बन गई है। एक हाँ गुफा, इसमें सुअर वुअर पड़े रहते होंगे। किनारों पर भी खेत बना दिया, फिर परेशानी होगी परिक्रमावासियों को चलने में। और ये आ गया अपने गोल्डन ब्रिज। टूट फूट चुका यार। जब हम निकले थे अच्छा था। हाँ मतलब कहाँ बैठा भाई? डंडी पे। हाँ हाँ देखो ब्रिज पे किंगफिशर बैठा है। ये उड़ गया। और इधर से एक नाला आता है जिस पे ब्रिज बना हुआ है। पहले ये पक्का रास्ता भी, पक्का नाला क्या बोलते हैं, ब्रिज भी था छोटा सा, मगर टूट चुका है। मिट्टी को खोदकर सीढ़ियाँ बनाई हुई है। और यहाँ पर देखिए, इस पगडंडी से चलते हुए हम आए, और यहाँ पर
मांडव्य ऋषि का आश्रम है। मांडव्य ऋषि ने यहाँ पर कुछ समय तक माँ नर्मदा के किनारे पर रहकर तपस्या की थी। और मांडव्य ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। उनके बारे में अगर कथा बताएं तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मांडव्य ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और वो शायद अंकलेश्वर रामकुंड के पास। और वहाँ के जो राजा थे उस समय में, उनके राज्य में चोरियाँ बहुत हो रही थी। तो एक बार सिपाही चोरों को ढूंढते हुए मांडव ऋषि के आश्रम में पहुँचे और चोर उनकी कुटिया में छुप गए थे और मांडव ऋषि जी ध्यान मग्न थे। तो सिपाहियों ने चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी पकड़कर राजा के समक्ष पेश किया, मतलब कि राजा को बताया। तो उनके अधिकारियों को राजा ने सूचना दी कि इन चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। मतलब सूली ऐसी होती थी, सूल के प्रकार की, आकार की, जिस पर बिठा दिया जाता था और वो सूल गुदा के मार्ग से अंदर जाती और बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक मूर्ति होती थी। जैसे ही वो सूल मांडव ऋषि के गुदा में प्रवेश किया तो उनकी समाधि टूट गई और वो जागृत रहे। कुछ दिनों बाद जब सिपाही वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि मांडव ऋषि जी अभी भी जीवित है और उन्हें पता चला कि ये तो कोई सिद्ध योगी ही है। तब उन सिपाहियों ने राजा को ये सूचना दी। राजा वहाँ पर आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की और उन्हें सूली से नीचे निकाला गया। तब मांडव ऋषि ने यमराज के वहाँ पहुँचे, धर्मराज के वहाँ, और उनसे पूछा कि मुझे ये किस पाप की सज़ा दी गई है। तब धर्मराज ने बताया कि आपने पिछले जन्म में बाल्य अवस्था में कीड़े को सूल भुकोई थी, उसी का ये परिणाम है। तब मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि बाल्यकाल में किया हुआ पाप पाप नहीं होता है, क्योंकि बालक को स्मृति ही नहीं रहती, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि तुम्हें ठीक से काम नहीं किया, इसलिए मूर्ति लोक में जाना पड़ेगा। और फिर धर्मराज महाभारत काल में विदुर जी के रूप में मूर्ति लोक में जन्म लेना पड़ा। ये कुछ मांडव्य ऋषि की कहानी है और उनके जो शूलवादी के अवशेष अंकलेश्वर के रामकुंड में अभी भी पड़े हुए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नाग देवता का स्थान है। नाग देवता की बाम्बिया है यहाँ पर और अभी भी नाग देवता यहाँ पर रहते हैं। हे नाग देवता, कृपा करना भगवान। आश्रम में झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, मतलब कि अगर परिवार के साथ आते इधर तो मनोरंजन की पूर्ण सामग्री उपलब्ध है यहाँ पर। और बहुत सुंदर आश्रम है, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित। ऊपर मंदिर है एक। और ये जो मंदिर है, इसके नीचे मांडव्य ऋषि जी की गुफा है। यहाँ पर है, यहाँ पर ये दूना है और इस तरफ है मांडव ऋषि जी की गुफा। ये तो चल धीरे से जा। बैटरी बंद कर दो, मोबाइल में बैटरी बंद कर दो। और मांडव्य ऋषि में हमारे परिवार के एक सदस्य और मिला है, जीतू भाई। जीतू भाई, क्या पूरा नाम? नर्मदे हार। ये भरूच के पास
शुक्ल तीर्थ के है। और आपने कब परिक्रमा शुरू की जीतू भाई? हमने 21 तारीख से शुरू 21 तारीख, हमसे पीछे और आगे आगे। फिर भी आगे निकल गए, वही पता नहीं पड़ा कि कैसे निकल गए। रात को आए थे यहाँ? हाँ, रात को आए। तो अभी रुकेंगे यहाँ? नहीं, अब निकल रहे हैं। ठीक ठीक, नर्मदे यार। और मांडवी ऋषि आश्रम का बहुत ही सुंदर परिसर है, एकदम शांत वातावरण, माँ नर्मदा के तट पर सुकून से भरा वातावरण। और यहाँ से अब हम 2 से वापस फिर तीर्थ हो गए हैं। जीतू भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखते शांति से धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते। और यहाँ से अब नीचे उतरते। पिछली बार हम यहीं से ऊपर चढ़े थे। हे माँ नर्मदे। देखिए ये रास्ता है मांडवी ऋषि गुफा में जाने का। नर्मदे यार, क्या बात करते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदे हर लक्ष्मीदास शर्मा। हरियाणा सब हरियाणा से हो? जनौली गाँव है। क्या बात करते हो? हरियाणा, राजस्थान। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये आ गया एक और गोल्डन ब्रिज, ध्यान से पार कीजिए क्योंकि एक साइड में झुका हुआ है। और सामने दूर वहाँ महेश्वर, रानी अहिल्याबाई की राजधानी। और देखिए ये मैया के तट पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान विश्वकेश्वर का। और इस जगह पर विवांडक ऋषि ने तपस्या की थी। देखो बिल्कुल मैया के तट पर। विश्वकेश्वर महादेव मंदिर छोटा जरूर है मगर बहुत ही पुरातन है, पुरानी। ऊपर माता गणपति जी है। हाँ, वो सब मूर्तियाँ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर घाट है, देखिए। हाँ कर लो, आसमान कर लो। अच्छा अच्छा, पूरा घाट है। हाँ हिंदी में बात करो, हिंदी में। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, सिंपल मार। हाँ सिंपल मार। क्या नाम है आपका? दिलीप जमाले, कहाँ से आए हो? कराड़ सातारा से शूटिंग चल। और आप? सोलापुर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर जाने का है परिक्रमा मार्ग गांव में, आगे रास्ता बंद है। और यहाँ से वापस नीचे उतरने का रास्ता आ गया, घाट भी बना हुआ है और बहुत पुराना स्थान है यहाँ पर। पहले कोई घाट या मंदिर होता होगा, स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना पूरा का टूट चुका है। हे मां नर्मदे, नर्मदे हर महाराज जी। अभी हम शालीवाहन आश्रम पहुंचने वाले। मांडवी ऋषि से करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और मैया की तरफ से ठंडी ठंडी एकदम शीतल हवाएं बहकर आ रही है और बिल्कुल फ्रेश कर देती है। हम जिस क्षेत्र से चल रहे हैं, मतलब कि बड़गांव और शालीवाहन के बीच, शालीवाहन आश्रम के बीच का जो ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर अयोध्या के राजा रविश्चंद्र ने
अगस्त्य मुनि के आचार्यत्व में यज्ञ किए थे और जो शालीवान आश्रम है वहाँ पर राजा शालीवान ने तपस्या की थी और शालीहोत्र अर्थात अश्व चिकित्सा पद्धति की वहाँ पर खोज की थी, हाँ, या निर्माण किया था। तो ये सारा क्षेत्र अति पवित्र है। और इस तरफ ये होटल है और होटल में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए बैठने के लिए बन रहा है ये। ठीक। और इस तरफ सामने रानी अहिल्याबाई का किला है, ये महेश्वर तीर्थ। और इस नगरी का प्राचीन नाम है माहिष्मती नगरी। और माहिष्मती नगरी के राजा थे राजा सहस्त्रबाहु। और यहाँ पर देखिए आपको राजा सहस्त्रबाहु का मंदिर भी दिखाई देगा। वो जो सामने मंदिर है ये मंदिर राजा सहस्त्रबाहु का है। राजा सहस्त्रबाहु ने भगवान दत्तात्रेय की उपासना कर असीमित शक्तियाँ प्राप्त की थी और उन शक्तियों के प्रभाव से अहंकार में आकर भगवान परशुराम के पिता की हत्या कर दी थी, जिस कारण भगवान परशुराम ने हैही वंशी क्षत्रिय मतलब कि जो सहस्त्रबाहु के वंशज या उनके जो कुटुंब कबीले के जो शासक थे या राजा थे उनका विनाश कर दिया था। और कथाओं में अक्सर पढ़ाया जाता है या हम सुनते हैं कि परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय कर दिया था। ये बात गलत है। परशुराम जी ने सिर्फ हैही वंशी क्षत्रियों का विनाश किया था। जो भारतवर्ष के आर्यवंशी है क्षत्रिय है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। हैही वंशी क्षत्रिय बाहर से आए हुए क्षत्रिय थे जिनका सनातन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ सामने ये शालीवान आश्रम है जहाँ पर महाराज शालीवान ने तपस्या की थी। और ये शालीवान आश्रम है, बहुत ही बड़ा और सुंदर प्रांगण है। इस तरफ मंदिर है और यहाँ पर परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है। ये हॉल बना हुआ है, ये भी है और इस तरफ भी है। बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर परिक्रमावासियों के रुकने की। आगे भी वो हॉल बना हुआ है और हमने भी यहाँ पर आसन लगा दिए। बजरंग बली भी स्वयंभू ऐसे लग रहे हैं। राधा कृष्ण की सुबह के अभी 10:30 बजे और शालीवान आश्रम में हमने भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और अभी थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर घाट पर जाएंगे मैया के दर्शन हेतु, स्नान हेतु। तो अब थोड़ी देर विश्राम करते, मिलते दोपहर के बाद। नर्मदे हर।